दोस्तों, इस कहानी का नाम है दर्द और प्यार। इस दुनिया में कुछ लोग शायद इसलिए जन्म लेते हैं ताकि वे दर्द को गहराई से समझ सकें, और कुछ इसलिए ताकि उसी दर्द से लड़ना सीख सकें। यह कहानी ऐसे ही दो लोगों की है, राघव और पूजा की, जिनके पास सपने तो थे, पर उन्हें पूरा करने के लिए साधन नहीं। राघव शहर के बाहर बसी एक झुग्गी बस्ती में रहता था। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और बरसात से टपकता पानी, यही उसका घर था। उसके पिता रोज सुबह मजदूरी की तलाश में निकलते, पर काम मिले या नहीं यह तय नहीं होता। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। फिर भी कई रातें ऐसी होती जब खाने के नाम पर सिर्फ चाय और सूखी रोटी ही मिलती। राघव ने बहुत कम उम्र में यह सीख लिया था कि भूख कोई शब्द नहीं, एक एहसास होती है। उसके लिए स्कूल मंदिर जैसा था, पर वहाँ भी उसे सम्मान नहीं मिलता। पुरानी वर्दी, फटे जूते और अधूरी कॉपियाँ। सहपाठी हंसते और कहते, झुग्गी का बच्चा क्या पढ़ेगा। कई बार अध्यापक भी निराशा से कह देते, पढ़ लिख कर तुम क्या ही कर लोगे। राघव चुप रहता, क्योंकि वह जानता था जवाब देने के लिए भी हैसियत चाहिए। पूजा भी गरीब थी, पर उसकी गरीबी और भी कठोर थी। पिता शराब के आदी थे, घर में रोज झगड़े होते, माँ बीमार और कमजोर रहती। स्कूल के बाद पूजा सिलाई करती, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, तो कभी किसी के घर झाड़ू पोंछा करती। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि शिकायत करने का हक सिर्फ अमीरों को होता है। 9वीं कक्षा में एक दिन दोनों एक ही प्रोजेक्ट ग्रुप में आ गए। कम बोलने वाले ये दो बच्चे जब बात करने लगे तो लगा जैसे एक ही कहानी के दो बिछड़े हुए पन्ने मिल गए हों। राघव ने पूजा की जिम्मेदारी देखी और पूजा ने राघव की मेहनत। गरीबी ने उन्हें जोड़ा। एक दिन स्कूल में राघव बेहोश हो गया। 3 दिन से उसने ढंग का खाना नहीं खाया था। होश आया तो उसके बैग में एक टिफिन था। पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से इतना कह दिया, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन राघव पहली बार रोया, खुशी के आंसुओं के साथ। समय के साथ दोस्ती चुपचाप प्यार में बदल गई। ना कोई इजहार, ना कोई वादा, बस एक मौन समझ। वे जानते थे कि गरीबी में प्यार भी सोच समझ कर किया जाता है। 10वीं के बाद राघव को स्कूल छोड़ना पड़ा। पिता बीमार हो गए, घर का किराया देना मुश्किल हो गया। वह मजदूरी करने लगा। पूजा ने रोते हुए पूछा, तुम्हारे सपनों का क्या होगा। राघव ने कहा, सपने सपने जिंदा रहेंगे, चाहे मैं थोड़ा मर जाऊं। पूजा ने पढ़ाई जारी रखी, साथ ही काम भी। राघव दिन में काम करता, रात में थकान। मुलाकातें कम होती गईं, यादें बढ़ती चली गईं। एक दिन पूजा ने राघव को एक अमीर लड़की के साथ देखा। वह लड़की फैक्ट्री मालिक की बेटी थी। सच बताने का मौका नहीं मिला। पूजा ने खुद को समझा लिया। गरीब लड़के के सपने बदल गए। उसने बात करना बंद कर दिया। राघव कुछ समझ नहीं पाया। दोनों बिना लड़े, बिना समझे अलग हो गए। कुछ समय बाद फैक्ट्री में आग लग गई। राघव बुरी तरह झुलस गया। महीनों अस्पताल में रहा। वहीं उसे पता चला कि पूजा शहर छोड़कर जा चुकी है। उस दिन वह पूरी तरह टूट गया। 5 साल बीत गए। राघव ने मेहनत से एक छोटी सी वर्कशॉप खड़ी कर ली। जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। एक दिन एक एनजीओ के कार्यक्रम में उसकी मुलाकात पूजा से हुई। एनजीओ के उस छोटे से हॉल में लोगों की आवाजें थीं, तालियां थीं, पर राघव और पूजा के बीच एक अजीब सी खामोशी खड़ी थी। 5 साल, 5 साल का दर्द, गलतफहमियां और अधूरे सवाल एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूजा की आंखें राघव पर ठहर गईं। वही चेहरा, थोड़ा झुलसा हुआ, थोड़ा सख्त, पर भीतर से अब भी वही राघव। पूजा की आवाज कांपी, तुम जिंदा हो? मैंने सोचा था शायद। राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी कई बार सोचता था कि अगर तुम सामने आ जाओ तो क्या कहूँगा। आज समझ आया, कुछ बातें कही नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। दोनों चुप हो गए। कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्ची बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद पूजा बोली,
उस दिन जब मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा, मुझे लगा तुमने अपने सपनों के लिए मुझे छोड़ दिया। राघव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, वह लड़की फैक्ट्री के मालिक की बेटी थी। मैं उसके पिता के लिए काम करता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम तो अचानक दूर चली गई। पूजा ने सिर झुका लिया। आंसू उसकी हथेलियों पर गिर पड़े। मैं डर गई थी राघव। मुझे लगा गरीबी में प्यार रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राघव ने पहली बार पूजा का हाथ थामा। वह स्पर्श 5 साल की दूरी एक पल में मिटा गया। गरीबी गलती नहीं थी पूजा, राघव बोला। गलती यह थी कि हमने एक दूसरे से डर साझा नहीं किया। टूटे शरीर पर जिंदा हौसले। पूजा की नज़र राघव के जले हुए हाथ पर गई। बहुत दर्द हुआ होगा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट बन गई। राघव ने कहा, जिस दिन पता चला कि तुम शहर छोड़कर जा चुकी हो, उस दिन ज़्यादा जला था। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। वह रोना सिर्फ पछतावे का नहीं था, बल्कि उस वक्त का था जो वापस नहीं आ सकता था। राघव ने उसका सिर अपने कंधे पर टिकने दिया। पहली बार किसी ने पूजा को कमजोर होने की इजाजत दी थी। शाम ढल चुकी थी। हॉल खाली हो रहा था। पूजा ने धीमे से पूछा, अगर अगर मैं फिर से डर गई तो? राघव ने बिना सोचे कहा, तो इस बार हम साथ में डरेंगे। पूजा मुस्कुरा दी। आंसुओं के बीच वह मुस्कान पूरी जिंदगी के बराबर थी। कुछ महीनों बाद साधारण सी शादी हुई। न बैंड बाजा, न भारी गहने, बस कुछ अपने लोग और 2 जिंदगियां जो बहुत लड़कर एक दूसरे तक पहुंची थीं। पूजा ने वही पुरानी साड़ी पहनी जिसे उसने अपने पहले वेतन से खरीदा था। राघव ने वही घड़ी बांधी जो उसने पहली मजदूरी से ली थी। शादी के बाद पूजा ने राघव की वर्कशॉप में हिसाब किताब संभालना शुरू किया। राघव ने एनजीओ के साथ मिलकर झुग्गी के बच्चों को काम के साथ पढ़ने का मौका दिया। वे अमीर नहीं रहे बने, पर हर रात पेट भर खाना और मन भर सुकून उनके पास था। कभी कभी रात को जब बिजली चली जाती, राघव और पूजा छत पर बैठकर शहर की रोशनी को देखते। तो पूजा कहती, अगर सब कुछ आसान होता तो शायद हमारा प्यार इतना मजबूत नहीं बनता। राघव मुस्कुराकर जवाब देता, दर्द ने हमें तोड़ा नहीं, उसने हमें गढ़ा है। उनकी कहानी यही सिखाती है, प्यार फूलों से नहीं संघर्ष से पनपता है, और जो लोग दर्द को समझ लेते हैं वे सीख जिंदगी से हारते नहीं, वे उसे जीना सीख लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।